नमस्कार दोस्तों, मुझसे कई डीएस एजेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये पूछते हैं, सर किसी का सिविल स्कोर अच्छा होगा, अच्छी सैलरी होगी तो वो हमारे पास क्यों आएगा, वो डायरेक्टली बैंक के पास क्यों नहीं जाएगा। और जनरली अगर यदि मैं दूसरे एंड पे पूछूं ऐसे कस्टमर, तो कस्टमर कोई किसी का सिविल अच्छा है, सैलरी अच्छी है, तो कस्टमर भी सोचेगा यार मैं एजेंट के पास क्यों जाऊँ, मैं तो डायरेक्ट बैंक में जाता हूँ, बैंक में जाके डायरेक्टली ले आता हूँ, एजेंट का क्या रोल। तो मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि लोन एजेंट कितना यूज़फुल है बैंक लोन दिलाने के लिए। आप मेरा ये गौर से देखोगे ना वीडियो तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि लोन एजेंट की क्या खासियत होती है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन हाई सैलरी और गवर्नमेंट एमएनसी एम्प्लॉय के बारे में आता है। अब सवाल जानते हैं आखिर क्यों। देखो इसके में 4 मेन रीज़न है, मैंने चारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आगे चल के वीडियो में। पहला, मल्टीपल ऑप्शन। एक कस्टमर के पास मल्टीपल बैंक के ऑप्शन होते हैं अगर वो लोन एजेंट के पास जाता है। अगर खुद जाता है तो वो 1-2 बैंकों से ज़्यादा नहीं जा सकता। लेस सिविल इंक्वायरी, मतलब यह है कि वो कस्टमर अगर जिस भी लोन एजेंट के पास जा रहा है वह उसकी प्रोफाइल देख के उसी बैंक में लॉगिन करेगा जहाँ पर उसका लोन होने के चांसेस ज़्यादा है। नेगोशिएशन बेनिफिट, लोन एजेंट कस्टमर के बिहाफ पर इंटरेस्ट रेट लोन अमाउंट में नेगोशिएट कर सकता है। कैशबैक प्रमेय, लोन एजेंट अपने जो पे आउट आएगा बैंक की तरफ से उसमें से कुछ कैशबैक कस्टमर को दे सकता है जिससे कि उसका प्रोसेसिंग फीस का पैसा रिकवर हो जाए। अब कोई भी बैंक हो, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे एनबीएफसीज हो, सब एनबीएफसीज लोन एजेंट के माध्यम से काम करते हैं। हर कोई अपना डीएसए कोड देता है। अब बात करते हैं, तब इतने सारे बैंक है, अब किसी को लोन चाहिए तो कस्टमर, जैसे कोई कस्टमर चाहे कि मैं डायरेक्टली बैंक के पास चला जाऊं। अब सबसे पहली बात तो कि उसको ये पता नहीं है किस बैंक की क्या पॉलिसी है, क्योंकि हर बैंक हर पिन कोड पर भी उपलब्ध नहीं है। अब जैसे मेन रीज़न क्या है कि लोन एजेंट होता है वो बैंक कैसे चूज़ करता है। देखो हर बैंक हर पिन कोड पर नहीं है, कुछ पिन कोड पे कुछ बैंक है, कुछ पिन कोड ये लोन एजेंट ही पता सकता है कि किस पिन कोड पर कौन सा है। हर बैंक एनबीएफसी की पॉलिसी अलग है। मान के चलिए आपकी सैलरी 30,000 है तो पता चल रहा है एचडीएफसी को 35,000 सैलरी चाहिए, लेकिन आईडीबीआई बैंक आपकी 20,000 के ऊपर की सैलरी का कर रहे हैं और आप जाके अप्लाई कर रहे हो एचडीएफसी बैंक में, तो वो बड़ा वो हो जाता है। जबकि लोन एजेंट आपकी फाइल वहीं अप्लाई करेगा जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बैठेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर किसी का अलग है। अब मैं बिज़नेस लोन की बात लूँ, बजाज में बिज़नेस लोन के लिए 50 लाख का टर्नओवर चाहिए, जबकि अगर यदि लैंडिंग कार्ड में बात करूँ तो 10 लाख के टर्नओवर पे लोन हो जाता है। और फिर ये पता चलना चाहिए कि लोकल बैंकर, मान के चलिए आप बरेली शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा कौन सा लोकल बैंकर है जो कि कोऑपरेट करके आपकी फ़ाइल ईजिली प्रोसेस करवाएगा, क्योंकि हर बैंकर कोऑपरेटिव नहीं होता। रीज़न ये होता है जिन बैंकरों के टारगेट अचीव हो जाते हैं वो जनरली कोऑपरेटिव नहीं करते, बाकी जिन बैंकरों को टारगेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। सक्सेस रेशियो हर बैंक में अलग अलग है। अभी प्रेजेंटली अक्टूबर 2024 चल रहा है, हमारे यहाँ मैक्सिमम फाइलें जो हम एचडीएफसी में लॉगिन कर रहे हैं वो सारी सैंक्शन हो रही है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने डीएसए कोड पर लगभग काम करना बंद कर दिया है। तो इस तरह की ये चीज़ें एक लोन एजेंट को ज़्यादा पता होती है बजाय एक कस्टमर के, तो ये फ़ायदा मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए हर कोई चाहता है कि होम लोन में एसबीआई से लूँ, लेकिन एसबीआई की अपनी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फुलफिल होते हो, ये लोन एजेंट को ज़्यादा पता होगा बजाय आपके। आप जाके माथाफोड़ी करोगे एसबीआई में और वहाँ जाके पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन का नक्शा नहीं था, कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, बाउंड्री लाइन नहीं थी और एसबीआई ने फाइल रिजेक्ट कर दी। जबकि अगर आप लोन एजेंट के पास गए तो उसको पता है कि कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं है, तो प्राइवेट बैंक लोन करेंगे तो वो प्राइवेट बैंकों में ही आपकी फ़ाइल लगाएगा। इस तरीके से आप ये मान के चलिए मार्केट में हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए एक बैंक और एनबीएफसी है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस कस्टमर की फ़ाइल किस एनबीएफसी या बैंक में लगेगी, उसका लोन होगा ज़रूर। अब लेकिन अगर यदि आपको नॉलेज कम है और आपने 2-3 बैंकों में ही ट्राई करके रह गए और आपको ये नहीं पता है तो फिर बड़ी दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए जयपुर में 90B का पट्टा चलता है या फिर कोई सोसाइटी पट्टा चलता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बैंक सोसाइटी पट्टे पे कर रही है, कौन सी 90B पे कर रही है, तभी आप अपनी फ़ाइल लगा पाओगे। अब बात आती है दूसरी, लेस सिविल इंक्वायरी।
मान के चलिए कोई कस्टमर अगर खुद अपने एंड पे 10 बैंकों में फ़ाइल लगा रहे तो 10 इंक्वायरी उसकी बढ़ गई। लेकिन अगर वो लोन एजेंट के माध्यम से गया तो लोन एजेंट क्या करेगा, उसकी फ़ाइल 2 या 3 जगह ही लगाएगा जहाँ उसको पता है कि उसकी फ़ाइल हो जाएगी, क्योंकि लोन एक्सपर्ट का काम ही यही होता है। अब आज की डेट में हमने कम से कम 5,000 से ज़्यादा फाइलें प्रोसेस करी है पिछले 2 साल के अंदर। हम फाइल देख के बता सकते हैं कि इसका लोन होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन सी बैंक देगी और किस इलाके में देगी, क्योंकि पैन इंडिया हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। लोन एजेंट भी आपकी फ़ाइल तभी, हमारी टीम से या कोई भी लोन एजेंट आपकी फ़ाइल तभी लॉगिन करता है तब उसको पता हो जाता है कि यार ये लोन हो जाएगा। कोई भी लोन एजेंट जो सही लोन एजेंट है वो आपकी फ़ाइल तब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक वो श्योर ना हो कि यार ये फ़ाइल हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अब तीसरा पॉइंट आता है नेगोशिएशन का। नेगोशिएशन का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसे डायरेक्ट कस्टमर हो, आप डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक में चले गए, आपका लोन सैंक्शन हो गया, अप्रूवल आ गया, लेकिन अब आप नेगोशिएट कैसे करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हो बैंक से कि सर प्लीज़ मेरा ये कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल बैंकर के, अगर लोन एजेंट के थ्रू जाएगी तो लोन एजेंट आपके लोन अमाउंट पे, प्रोसेसिंग फ़ीस पे, इंटरेस्ट रेट पे, तीनों पे नेगोशिएट कर सकता है बैंक के साथ। इसका ये कारण होता है कि क्या स्ट्रेटजी और टैक्टिक ये लोन एजेंट फॉलो करते हैं, वो आपकी फ़ाइल एक साथ 2 जगह लगाएंगे और दोनों जगह से अप्रूवल आ जाएगा। मान के चलिए मेरे पास फ़ाइल आई 12 लाख की गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, मैंने HDFC में लगाई, ICICI में लगाई, दोनों जगह से अप्रूवल आ गया। HDFC ने 11.5% की रेट दी, ICICI ने 10.75 की रेट दी। मैं HDFC के पास जाऊंगा ICICI का सेंक्शन लेके, देखिए सर 10.75 की रेट ICICI दे रहा है, अगर आप इससे कम करवा सकते हो तो लो। तो जो HDFC का रिलेशनशिप मैनेजर है वो कुछ भी करके ऊपर से अप्रूवल ला के 10.5 पर ले आएगा रेट। और अगर मेरे पास सेंक्शन नहीं है ICICI का तो ये बड़ा मुश्किल है कि मैं उसको साथ नेगोशिएट कर पाऊँ। लोन अमाउंट भी हम इंक्रीज़ करवा देते हैं, कई बार हम प्रोसेसिंग फ़ीस भी पे करवा देते हैं, और ये काम सिर्फ लोन एजेंट अच्छे से कर सकता है, बजाय ये कि आप डायरेक्टली जाएँ। अब आता है कैशबैक का। देखिए ये वाली चीज़ आप भी जानते हो कि लोन एजेंट जो काम करता है उसको वो कुछ पे आउट बैंक से मिलता है। लोन एजेंट क्या करेगा कि अपने खुद के पे आउट से आपको 1%, 1.5% या आधा % अपने खुद के पे आउट से आपको दे देगा, तो जिससे कस्टमर को कैशबैक मिल जाएगा। कस्टमर को कैशबैक मिल गया, उधर लोन एजेंट को कमीशन मिल गया। तो ये बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि अपने खुद के पे आउट में से कुछ परसेंटेज कस्टमर को देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, रेफर से और ज़्यादा लोग आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पैन इंडिया लोन प्रोवाइड करती है। आप भी अपने किसी दोस्त या रिलेटिव की फ़ाइल हमें रेफ़र कर सकते हो। अगर आप लोन एजेंट हो तो भी हमसे जुड़ सकते हो। हम 2% तक का कमीशन देते हैं फ़ाइल पर, और आप हमसे जुड़ने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क करो। धन्यवाद।